यदि मैं कहूं कि आपकी बुद्धि से भी संपत्ति उत्पन्न होती है तो तुरंत ही आपके मस्तिष्क में विचार आएगा कि यह कौन सी संपत्ति है जो बुद्धि से उत्पन्न होती है। जिस प्रकार मनुष्य अपने शारीरिक परिश्रम से भौतिक संपदा का निर्माण करता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके एक विशेष संपदा का निर्माण करता है। इसे बौद्धिक संपदा कहते हैं, जो अंग्रेजी में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहा जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अतुल मिश्रा आपको बताऊंगा कि क्यों भारत को अपने बौद्धिक संपदा व्यवस्था में संशोधन की आवश्यकता है। मनुष्य अपने मस्तिष्क से कई प्रकार के आविष्कार और नई रचनाओं को जन्म देता है, उसे बौद्धिक संपदा कहा जाता है। यदि आपने किसी पुस्तक को लिखा है तो वो आपकी बौद्धिक संपदा कही जाएगी। यह कोई आविष्कार हो सकता है या कोई कलात्मक कार्य हो सकता है। प्रत्येक राष्ट्र को एक कुशल बौद्धिक संपदा व्यवस्था की आवश्यकता होती है। अब आप विचार कर रहे होंगे कि आज हम बौद्धिक संपदा की बात क्यों कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के विषय में भारत दुनिया के 55 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से 42वें स्थान पर है। अमेरिकी उद्योग मंडल US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ने वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में भारत की बौद्धिक संपदा आधारित नवाचार गतिविधियों की प्रशंसा की गई है। इस रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक को आधार बनाते हुए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति को दर्शाया गया है। रिपोर्ट भारत के लिए प्रशंसनात्मक भी है और आलोचनात्मक भी। भारत के लिए सकारात्मक बिंदुओं की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संधियां, उदार अनुसंधान और विकास और IP आधारित कर प्रोत्साहन और उद्योगों की व्यापक जागरूकता सम्मिलित है। ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पैट्रिक क्रिलब्लाइड ने कहा है कि भारत ने प्रतिलिप्याधिकार का उल्लंघन करने वाली सामग्री के विरोध कानून प्रवर्तन को कठोर करने के साथ ही IP परिसंपत्तियों की बेहतर समझ एवं उपयोग को भी बढ़ावा देने वाला ढांचा खड़ा किया है। हालांकि इस ढांचे में उपस्थित कमियों को दूर करना भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए एक नया प्रतिमान बनने में महत्वपूर्ण होगा। इस रिपोर्ट में भारतीय न्यायपालिका पर बढ़ते मामलों के बोझ को चिंता का मुद्दा बताते हुए कहा गया है कि इससे बौद्धिक संपदा अधिकारों को क्रियान्वित करने की क्षमता प्रभावित होती है। आइए भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के मुद्दों और चुनौतियों पर एक दृष्टि डालें। लंबे समय तक भारत में IPR सुरक्षा का स्तर बहुत बुरा रहा है। अनुवर्तन, साहित्यिक चोरी और अन्य IPR अवमानना बड़े पैमाने पर थे, जिससे IPR अधिपति को भारी क्षति हुई है। भारत का राजनैतिक, सामाजिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए IPR का संरक्षण महत्वपूर्ण है। भारत में प्रथम पेटेंट कानून 1856 में प्रस्तुत किया गया था, जिसके पश्चात 1970 का भारतीय पेटेंट अधिनियम आया। पेटेंट एक ऐसा कानूनी अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी विशेष उत्पाद, आविष्कार, रचना, प्रक्रिया या सेवा के ऊपर एकाधिकार देता है। पेटेंट प्राप्त करने वाले व्यक्ति के अलावा यदि कोई और व्यक्ति या संस्था इनका उपयोग करती है तो इसे कानूनन अपराध माना जाता है। IPR सुरक्षा की ओर प्रथम बड़ा निर्णय 1995 में लिया गया, जब भारत विश्व व्यापार संगठन में सम्मिलित हुआ। भारतीय IPR की कमियों की बात की जाए तो भारत में IPR का प्रभाव सीमित है और वर्तमान में चुनौतियों का सामना कर रही है। अधिकारों और अदालती मामलों के बुरे प्रवर्तन के कारण उल्लंघन व्याप्त हैं। विशेष रूप से औषध उद्योग और कृषि जैसे क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए यह एक पीड़ादायक बिंदु है। उदाहरण के लिए चीन, रूस, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और वेनेजुएला जैसे देशों के साथ साथ अमेरिकी कंपनियों के अधिकारों की बुरी सुरक्षा के लिए भारत संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि USTR की प्राथमिकता निगरानी सूची में है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत में IP और व्यवस्था को शक्तिशाली करने से विदेशी मुद्रा प्रवाह को प्रोत्साहन मिलेगा, जो आर्थिक विकास को बढ़ाने और देश में उत्पादकता तथा जीविका के अवसर उत्पन्न करने में सहायक होंगे। भारत में अनुसंधान एवं विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी बहुत ही कम है और इसका प्रमुख कारण भारत की अशक्त बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था है। वर्ष 2005 में जब भारतीय पेटेंट अधिनियम में विश्व व्यापार संगठन की आशाओं के अनुरूप संशोधन किए गए थे तो पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क्स और भौगोलिक संकेतक महानियंत्रक के समक्ष पेटेंट के लिए 56,000 से भी अधिक आवेदन पड़े थे।
ठीक इसके 10 वर्ष पश्चात अर्थात 2015 में पेटेंट के लिए 2,50,000 आवेदन और ट्रेडमार्क के लिए 5 लाख आवेदन लंबित थे। वहीं 2016-17 में 45,444 पेटेंट आवेदन प्रविष्ट किए गए थे, जिनकी संख्या 2021-22 में 66,440 हो गई। वहीं इस अवधि में भारत में पेटेंट देने का आंकड़ा 9,847 से बढ़कर 30,074 हो गया। लेकिन इसके फलस्वरूप भी चीन और अमेरिका से भारत बहुत पीछे है। 2020 में भारत में 56,771 पेटेंट प्रविष्ट किए गए। यह चीन में प्रविष्ट 14.97 लाख पेटेंट आवेदनों का मात्र 4% है। वहीं अमेरिका में प्रविष्ट 5.97 लाख आवेदनों की तुलना में यह मात्र 9.5% है। इस दौरान भारत में 26,361 पेटेंट की स्वीकृति दी गई। वहीं चीन में 5.3 लाख और अमेरिका में 3.5 लाख पेटेंट को स्वीकृति मिली। इन आंकड़ों पर जैसे ही हमारी दृष्टि जाती है, प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि भारत की बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था व्याधित अवस्था में है। ऐसे में भारत को चाहिए कि वह पेटेंट डिजाइन ट्रेडमार्क्स को चुस्त और दुरुस्त बनाए। बड़ी संख्या में आवेदनों का लंबित होना यह दर्शाता है कि पेटेंट अधिकार प्रदान करने की हमारी व्यवस्था में सुधार किया जाना नितांत आवश्यक है और एक निश्चित समय के भीतर आवेदनों की सुनवाई अनिवार्य कर देनी चाहिए। सरकार ने पेटेंट व्यवस्था में बदलाव किए हैं। विभिन्न टेक्नोलॉजिकल क्षेत्रों में पेटेंट की जांच के समय कमी आई है। हमारे पास सब कुछ है, कला है, प्रतिभा है, हमारे पास एक विशाल जनसंख्या है, हमारे पास युवा शक्ति है, हमारे पास एक ऐसे प्रधानमंत्री है जिनकी दूरदृष्टि है, परंतु हमारे कुछ ऐसे व्यवस्था हैं जो अभी तक जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और यह व्यवस्था भी उन्हीं व्यवस्थाओं में से एक है। इसका जितना शीघ्र जीर्णोद्धार होगा भारत का, उतना ही जल्दी कल्याण होगा। नमस्कार।